हेलो एवरीवन, आई एम सुमित चौधरी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश माइंड विद सुमित। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी स्पोकन इंग्लिश सीरीज की नेक्स्ट क्लास में। दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में बेसिक के बारे में समझा था और हमने समझा था सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज हम समझेंगे सिंपल पास्ट टेंस के बारे में और सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। देखिए, आज हम बात करते हैं दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है और ये किसके बारे में हमें बताता है। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे कि इट डिस्क्राइब्स वंस आइडेंटिटी एंड क्वालिटी। यह किसी की पास्ट की पहचान या गुणवत्ता के बारे में बताता है। देखिए, समझते हैं दोस्तों सिंपल पास्ट टेंस होता क्या है। तो इट मीन्स यह है, डिस्क्राइब्स मतलब बताता है, वंस मीन्स किसी की, आइडेंटिटी पहचान, एंड क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता। देखो, ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति पास्ट में कैसा था और क्या था। ठीक है, तो ये क्या बताता है, किसी व्यक्ति के पास्ट के बारे में बताता है। जैसे राजा एक डॉक्टर था, ये राजा की पहचान बताई इसने। राजा मोटा था, ये राजा की उसने गुणवत्ता बताई। ठीक है, तो ये दो चीजों को बताने का काम करेगा पास्ट के। अब इसको हम समझते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं रूल्स ऑफ यूज। रूल्स का मतलब होता है नियम, ऑफ मीन्स के, यूज मतलब इसको कैसे बनाएंगे। तो कुछ हमें रूल फॉलो करने पड़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, हर एक टेंस के तीन पार्ट होते हैं। पॉजिटिव जिनमें काम होता है, ठीक है, या कुछ किसी के होने के बारे में कुछ कहते हैं। नेगेटिव जिनमें मना करते हैं। इंट्रोगेटिव जिनसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंस को। देखिए, ये आपको ग्रामेटिकल पैटर्न से पहले समझाया जाएगा, उसके बाद आपको स्पोकन पैटर्न से प्रैक्टिस कराई जाएगी। दोनों पैटर्न से जब हम समझाएंगे ना साथ में, तो आपके इजीली बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से। रूल्स ऑफ यूज क्या होते हैं, देखिए मैंने लिखवाया रूल्स ऑफ यूज। तो रूल्स ऑफ यूज इसमें हम लिखेंगे, देखिए इसमें क्या होता है, आई एंड, आई मीन्स मैं, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट। आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ दोस्तों हम यूज करते हैं इसमें वॉज का। किसका यूज करते हैं, वॉज। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं दोस्तों वर का। किसका यूज करते हैं, वर का। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, जब कोई एक होता है। ठीक है, जैसे आपका हो सकता है ही, शी, इट, या किसी का नेम या बॉय। ये हमने पहली वीडियो में सब समझा दिया था। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, वी, यू, दे। ठीक है, इसको भी हमने फर्स्ट वीडियो में सब समझा दिया था। ठीक है, तो जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आई और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वॉच का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मैन वर्ब इज नॉट यूज्ड हियर। मैन वर्ब का यूज नहीं किया जाता क्योंकि इसमें कोई भी काम नहीं होता है। अब हम समझते हैं इसके तीनों पार्ट के बारे में, हम फॉर्मूला लिखकर समझेंगे। पहले मैं लिखता हूं पीएस का फॉर्मूला, पॉजिटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बात करते हैं या जो काम को करेगा। ठीक है, इसमें तो काम तो होगा नहीं। फिर लिखेंगे वॉज या वर में से एक लाएगा, दोनों में से। ठीक है, फिर आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, लेकिन हम यहाँ ऑब्जेक्ट ना कह के ना इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, जो इस सेंटेंस के अर्थ को पूरा करेगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल से लिखा कि राजा एक डॉक्टर था। राजा एक डॉक्टर था। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं सेंटेंस को। आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, स्ट्रक्चर आएगा तो आप इजीली किसी भी सेंटेंस को बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है राजा, क्योंकि राजा के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो राजा, हमने राजा लिखा यहाँ पे। फिर राजा के साथ वॉज या वर, राजा के साथ आएगा दोस्तों वॉज, क्योंकि राजा जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो अर्थ को पूरा करेगा। तो इसमें अर्थ को पूरा कौन कर रहा है, राजा के बारे में क्या बात कही जा रही है। राजा क्या था, एक डॉक्टर था, तो आ डॉक्टर। ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मान सकते हो आप, ऑब्जेक्ट की जगह ही काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट की तरह ही मान के चल सकते हो आप अभी इसमें। ठीक है, और ये क्या होता है, सेंटेंस को, अर्थ को पूरा करेगा।
तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम लिखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा दोस्तों, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें ज्यादा अंतर नहीं होगा, बस आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर वॉज या वर्ब में से एक लिखना है आपको, फिर आपको लिखना है नोट, फिर आपको वही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मैंने सेंटेंस को क्या कर दिया, इसको शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल से लिखूंगा कि राजा एक डॉक्टर नहीं था, राजा एक डॉक्टर नहीं था। अब मैंने क्या करा, सेंटेंस को निगेटिव में बनाया, तो इसको बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, राजा, फिर राजा के साथ वॉज, फिर इसमें क्या है, नोट, नहीं था ना, नहीं की इंग्लिश क्या होती है, नोट, तो हम लगाएंगे नोट। फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, एक डॉक्टर, ए डॉक्टर। हमारा सेंटेंस बनकर रेडी हो चुका है, सब सेंटेंस हो गया, राजा वॉज नॉट अ डॉक्टर, इसका मतलब राजा एक डॉक्टर नहीं था, ठीक है। अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव को। इंट्रोगेटिव क्या होता है दोस्तों, तो इंट्रोगेटिव को आपको सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखवाएंगे। सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड किसे कहेंगे हम, बीच में जब, कब, क्यों, कैसे, कहां आएगा, उसको ही हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं, जब बीच में आता है सेंटेंस के, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। फिर आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वॉज या वर में से एक आना, ठीक है। फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर अगर नोट है तो लगाओ, नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में नोट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। फिर आएगा दोस्तों हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या आएगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, क्वेश्चन मार्क इसमें जरूर लगाना है। ये दो टाइप के होते हैं, एक, क्या तुम एक डॉक्टर थे, क्या तुम एक डॉक्टर थे, ठीक है दोस्तों। देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होते हैं, एक के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है कोई भी। तो जो सेंटेंस हमारा क्या से शुरू होता है ना, उसे क्या बोलेंगे हम, क्यूए बोलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन आस्क। और अगर नोट आएगा ना इसमें तो बोलेंगे क्यू एन, क्वेश्चन नेगेटिव। अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। देखो याद रखना, जब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होगा ना, उसको हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे और क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। जब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उसको हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं और क्या की इंग्लिश नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे, इसको वॉज या वर से बनाएंगे, सब्जेक्ट को देख के लेंगे, सब्जेक्ट है इसमें तुम, यानी कि यू प्लूरल है ना, तो हम वर से लेंगे, और पहला अक्षर हम लिखते हैं कैपिटल लेटर, तो वर लिखा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या, तुम, यानी कि यू लिखा हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे नोट, नोट इसमें है नहीं, छोड़ दो। फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्या है इसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, तो ए डॉक्टर, यानी कि आ डॉक्टर, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क इज कंपलसरी, तो ये बन गया वर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर थे। अब हम नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है, अगले हम टाइप को समझते हैं कि तुम एक डॉक्टर क्यों थे, तुम एक डॉक्टर क्यों थे, ठीक है। इसको जिसके देखिए जिसके बीच में क्यों आता है उसको हम बोलते हैं आर ए, रीजन आस्क, क्योंकि इसमें रीजन पूछा जाता है क्यों, ठीक है। अगर इसमें नोट आता तो बोलते आर एन, रीजन निगेटिव, ठीक है। इसमें हम रीजन पूछते हैं कि तुम डॉक्टर क्यों थे, इसका कारण बताइए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब कोई भी सेंटेंस के बीच में, जब किसी भी सेंटेंस के बीच में क्यों आता है तो उस क्यों की इंग्लिश सबसे पहले लगाएंगे, क्योंकि देखिए फॉर्मूले में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें, क्यों, यानी कि वाई, इसकी इंग्लिश होती है वाई, हमने सबसे पहले लगा दिया वाई। फिर हेल्पिंग को वॉज या वर में से लेना है, तो हेल्पिंग को हम लेते हैं सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट क्या है, यू प्लूरल है ना, तो वर लेंगे इसके साथ भी, वर। फिर उसके बाद नोट है इसमें, नहीं है, छोड़ दो। फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, अ डॉक्टर, ठीक है, अ डॉक्टर। हमारा सेंटेंस रेडी हो गया, ठीक है दोस्तों। तो हमने ग्रामेटिकल इस सेंटेंस को समझा, अभी हम इसका स्पोकन वे में समझते हैं, तो एक बार और इसका रिवीजन करा देते हैं, समझिए। सिंपल पास्ट टेंस करा रहे हैं, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है कि यह जो होता है ना, इट डिस्क्राइब्स वंस आइडेंटिटी एंड पास्ट एंड क्वालिटी, ठीक है। देखिए इसकी पहचान क्या होती है, इसको समझते हैं फिर दोबारा से हम। देखिए आज हम करा रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस की क्या पहचान होती है, इसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे इसकी डेफिनेशन देंगे, तो समझते हैं। इट डिस्क्राइब्स वंस आइडेंटिटी एंड क्वालिटी, ये क्या होता है, किसी की पहचान या फिर उसकी क्वालिटी यानी कि गुणवत्ता को या उसकी पहचान को बताता है, ठीक है। रूल्स ऑफ यूज से समझेंगे तो इसमें क्या होगा, आई एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में वॉज का यूज होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ
वर का यूज होगा। ठीक है, अब हम जैसा कि जानते हैं कि हर एक सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। तो पॉजिटिव का फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर्ब में से एक लेना हमें, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, ये नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, इसको आप ऑब्जेक्ट मान के भी काम कर सकते हो। ठीक है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस के अर्थ को पूरा करता है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, राजा एक डॉक्टर था, तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट राजा, वॉज या वर्ब में से एक, राजा सिंगुलर था तो वॉज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, अर्थ को पूरा क्या कर रहा है, अ डॉक्टर। तो हमारा सेंटेंस बना राजा वॉज अ डॉक्टर, राजा एक डॉक्टर था। अब हमने निगेटिव का फॉर्मूला लिखा, सबसे पहले सब्जेक्ट वॉज या वर्ब में से एक लेंगे, फिर नॉट लेंगे, फिर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक है, यानी कि आप ऑब्जेक्ट मान के काम कर सकते हो। तो मैंने लिखा यहाँ पे राजा एक डॉक्टर नहीं था, बस निगेटिव इसमें नॉट नॉट जोड़ा, सेम सेंटेंस है। हम इसको बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट राजा, फिर वॉज राजा के साथ आएगा, नॉट नहीं की इंग्लिश से लगा दीजिए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, अ डॉक्टर। तो राजा वॉज नॉट अ डॉक्टर, राजा एक डॉक्टर नहीं था। अब इंट्रोगेटिव को समझते हैं दोस्तों। तो देखिए इंट्रोगेटिव का हम फॉर्मूला लिखेंगे, सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड। अच्छा, क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, जब किसी भी सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहां आता है, उसको हम बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो अगर सेंटेंस के बीच में आ रहा है कोई कब, क्यों, कैसे, कहां, इस टाइप से क्वेश्चन वर्ड, तो उसको सबसे पहले लगाएंगे। फिर आता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट अगर है तो। इंट्रोगेटिव में नोट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फिर आता है हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, हमने एग्जांपल दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो क्या से शुरू होता है, जो क्या से शुरू होता है उसे हम बोलते हैं क्यूए, क्वेश्चन आस्क, मतलब ये क्वेश्चन पूछने का काम करता है, यस नो में इसका आंसर दिया जाता है। ठीक है, और अगर नोट आएगा तो क्यू एन बोलेंगे, क्वेश्चन निगेटिव। मैंने लिखा क्या तुम एक डॉक्टर थे। ठीक है, तो हमने कैसे बनाया, देखिए याद रखना, जब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है ना, तो उसको क्या करते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। ठीक है, और क्या की इंग्लिश नहीं लगाते, ये ध्यान रखना है आपको, क्या की इंग्लिश नहीं लगाएंगे। तो वॉज या वर्ब में से एक लेना है ना, हम सब्जेक्ट को देख के लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, यू प्लूरल है ना, तो इसके साथ हम वर लेंगे। तो वर पहला अक्षर कैपिटल लेटर लिखते हैं वर, फिर सब्जेक्ट लिया हमने यू, फिर नोट इसमें है नहीं, छोड़ दो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या, अ डॉक्टर। तो ये हो गया वर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर थे। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन वर्ड समझ, क्वेश्चन जो मतलब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव वो समझना है। तुम एक डॉक्टर क्यों थे। ठीक है, इसके बीच में क्यों आ रहा है, जब बीच में क्यों आता है तो हम बोलते हैं इसको आर ए रीजन आस्क, मतलब इससे रीजन पूछा जाएगा, रीजन बताइए क्यों थे। और अगर नोट आता है इसमें तो बोलते हैं आर एन रीजन निगेटिव। ठीक है, तो मैंने लिखा तुम एक डॉक्टर क्यों थे। अब आपको समझना है, मैंने बताया था जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश को हम सबसे पहले लगाते हैं। ठीक है, तो बीच में क्या हमारा क्यों, क्योंकि इंग्लिश होती है वाई, सबसे पहले लगा दिया हमने वाई। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले में भी क्वेश्चन वर्ड है। फिर वॉज या वर्ब में से एक लेंगे, सब्जेक्ट को देख के, सब्जेक्ट क्या है यू, इसमें हमारा दोस्तों यू रह गया। ठीक है, इसको दोबारा से बना लेते हैं, तो हम यहाँ पे लगाएंगे वाई, वाई, फिर उसके बाद वर यू आ डॉक्टर, वाई वर यू आ डॉक्टर। ठीक है, तुम एक डॉक्टर क्यों थे, वाई वर यू आ डॉक्टर। ठीक है, तुम एक डॉक्टर क्यों थे, बस ये ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लगाएंगे, फिर वॉज या वर्ब में से एक लगाएंगे, यू को देखकर, वर आया, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट इसमें है नहीं, छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर क्यों थे। तो हमने एक सेंटेंस को लिया और एक सेंटेंस को हमने कितने प्रकार से बनाया, पॉजिटिव में बनाया हमने पहले, फिर ठीक है, फिर हमने उसको निगेटिव में बनाया, फिर इंटेरोगेटिव में टू टाइप से बनाया, मतलब एक तो क्या से शुरू करेंगे हम इसको, ठीक है, और एक बीच में हम जब क्वेश्चन वर्ड लेके इसको बनाया। ठीक है दोस्तों, तो आपके ग्रामेटिकल समझ में आया होगा। अब हम इसको स्पोकन कराते हैं। देखिए जब हम स्पोकन कराएंगे ना दोस्तों, तो आपको समझना है, अब हम इसको स्पोकन वे में कराएंगे और इसकी प्रैक्टिस कराएंगे। जब हम स्पोकन कराते हैं ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेंस का नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका करेंगे, वॉज या वर का यूज करेंगे। ठीक है, वॉज या वर, और इनके साथ हमारा क्या आएगा, कोई नाउन आएगा, ठीक है, या फिर कोई एडजेक्टिव आएगा। एडजेक्टिव भी पढ़ते हैं इसको, एडजेक्टिव पढ़ते हैं रियल में। ठीक है, और ये क्या काम करता है, किसी की क्या होता है, ये पास्ट की पहचान या गुणवत्ता बताता है। ठीक है, देखिए हम सिंपली वॉज वर्ब का यूज कर रहे हैं, इसके साथ हम नाउन या एडजेक्टिव का यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज करेंगे, और ये क्या करेगा, किसी की पास्ट की पहचान या गुणवत्ता बताएगा। अब ये हमारा टेंस तो वही है ना, सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट है तो इसके भी 3 पार्ट होंगे। पहला होगा दोस्तों हमारा पीएस पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, क्या होगा पहला हमारा पीएस पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, दूसरा होगा हमारा
एनएस यानी कि नेगेटिव सेंटेंस इसमें मना करेंगे। फिर आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के हम छोटे छोटे 4 पार्ट बना लेंगे। पहला बनाएंगे हम QA, क्वेश्चन आस्क मतलब क्या से शुरू होगा, ठीक है। फिर हम लिखेंगे QN, क्वेश्चन नेगेटिव। क्वेश्चन नेगेटिव मतलब क्या से शुरू होगा, नोट आएगा। ये दोनों बस एक ही होते हैं, ये क्या से शुरू होता है, ये भी क्या से शुरू होता है, इसमें नोट आ जाएगा। फिर लिखेंगे हम RA, रीजन आस्क, इसके बीच में क्यों आएगा। फिर हम RN, रीजन नेगेटिव, इसके बीच में भी क्यों आएगा और नोट आएगा, ठीक है, इसके साथ। अब इधर हम लिखेंगे दोस्तों डूअर। डूअर मतलब बोले तो सब्जेक्ट, काम को करने वाले। कौन कौन होते हैं, आई मिस मैं, वी मिस हम, यू मिस तुम, दे मिस वे, ही मिस वह लड़के के लिए यूज होता है, सी मिस वह लड़की के लिए यूज होता है, इट मिस यह है, ये नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स के लिए यूज करते हैं इनको, ठीक है। या मिस्टर राज किसी का नेम हो सकता है, ठीक है। हमारे डूअर्स यही रहेंगे सब्जेक्ट, ठीक है। और इसमें एक्शन तो कुछ हो नहीं रहा है तो छोड़ दीजिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कुछ ले सकते हैं, नाउन ले सकते हैं कुछ, ठीक है। हम क्या ले सकते हैं, कुछ नाउन, या हम यहाँ पे एडजेक्टिव लिख सकते हैं जिनका हम यूज करके और सेंटेंसेस को बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे सिंगर, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पे प्लेयर, फिर मैंने यहाँ लिख दिया फैट, मैंने यहाँ लिखा स्मॉल, और भी बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन हम इनसे ही अभी प्रैक्टिस करनी है तो काम चला लेंगे, ठीक है। अब आपको ये समझना है कि आज हम यूज कर रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस का, यानी कि वॉज वर्ब का यूज कर रहे हैं और इसके साथ नाउन या एडजेक्टिव का यूज करेंगे और ये पास्ट की पहचान या गुणवत्ता को बताएगा। ये होते हैं हमारे डूअर। अच्छा डूअर, इनको पता है जो सब्जेक्ट होते हैं उनको ही हम डूअर बोल देते हैं, सब्जेक्ट कह दो इनको या फिर डूअर कह दो। ये कौन कौन से होते हैं, आई मिस मैं, वी मिस हम, यू मिस तुम, दे मिस वे, ही मिस वह लड़के के लिए, सी मिस वह लड़की के लिए, इट या मिस्टर राज किसी का नाम। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं लेकिन आप उनको समझ सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आई के साथ तो हम किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी किसका यूज करेंगे, वॉज का यूज करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे, ठीक है। समझ में आया ना, आई और सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम वर का यूज करेंगे। अब आपको समझना है यहाँ से, अब हम सेंटेंस बनाएंगे। देखिए मैं यहाँ से आई को लूंगा और यहाँ से सिंगर को लूंगा और एक नया सेंटेंस बनाऊंगा। जैसे मैंने बनाया आई वॉज अ सिंगर, ठीक है। आई वॉज अ सिंगर मतलब मैं एक गायक था, मैं एक गायक था। फिर मना करना नहीं था, आई वॉज नॉट अ सिंगर, मैं एक गायक नहीं था। फिर क्वेश्चन पूछना है, क्या तुम गायक थे। देखिए क्वेश्चन हमेशा यू से पूछते हैं, ऐसे नहीं हो सकता कि क्या मैं गायक था, अपने आप से क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन हमेशा यू से पूछना चाहिए या ही से या किसी और से पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे यू से पूछेंगे, क्या तुम एक गायक थे। जब क्या से सेंटेंस को शुरू करेंगे तो हम किससे बनाएंगे उसको, वर से यूज करेंगे, मतलब वर का यूज करेंगे ना, क्योंकि हम सब्जेक्ट लेंगे यू। तो वर यू आ सिंगर, वर यू आ सिंगर, ठीक है। इसका मतलब हो गया क्या तुम एक गायक थे, क्या तुम एक गायक थे, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है, क्यूएन में क्या करना है, सिंपली बस नोट ऐड कर देना है। तो इसको हम कर सकते हैं वारंट। देखो दोस्तों यहाँ पे हम इसको वारंट भी कर सकते हैं, जब किसी में भी शॉर्ट में नोट लगाते हैं तो ओ को हटा के डैश लगा के और आपस में इसको एक साथ लगा देते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं वारंट यू आ सिंगर। इसका मतलब हो गया क्या तुम सिंगर नहीं थे। अगर आप चाहो तो ये वाला नोट हटा के आप यहाँ पे भी लगा सकते हो। ऐसे भी हो सकता है इस सेंटेंस, वर यू नॉट अ सिंगर, क्या तुम एक सिंगर नहीं थे, ठीक है। अब रीजन आस्क, क्यों थे, तो क्यों के लिए हम लगाएंगे वाई वर यू अ सिंगर, ठीक है। इसका मतलब हो गया तुम एक गायक क्यों थे, तुम एक गायक क्यों थे, ठीक है। फिर हम बस इसमें सिंपली नोट ऐड करेंगे, वाई वर, इसको वरंट कर दें, यही शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। वरंट यू अ सिंगर, तुम एक सिंगर क्यों नहीं थे। आप चाहो नोट को इधर भी। तो हमने कितने सेंटेंस बनाए इससे, हमने बनाए 6 सेंटेंस, ठीक है। आई वॉज अ सिंगर, मैं एक सिंगर था। आई वॉजंट अ सिंगर, मैं एक सिंगर नहीं था। आई वॉज नॉट पढ़ सकते हो इसको, शॉर्ट में वजंट भी पढ़ सकते हो इसको, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना के। आई वॉज नॉट अ सिंगर, मैं एक सिंगर नहीं था या गायक नहीं था। वर यू अ सिंगर, क्या तुम गायक थे। फिर वरंट यू अ सिंगर, क्या तुम गायक नहीं थे।
फिर वाई वर यू अ सिंगर, तुम गायक क्यों थे, फिर वाई वरंट यू अ सिंगर, तुम गायक क्यों नहीं थे। मैंने एक की हिंदी लिखवाई है, एक की आप खुद समझ जाना। देखिए ये हमने एक अपना पूरा एक सेंटेंस का फॉर्म बना के पूरा मतलब इसको कंप्लीट किया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब इसी के बेस पर आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो समझिए। देखिए सबको बनाने का तरीका एक जैसा ही होता है, ठीक है, बट आपको क्या करना है, जहां जहां आई और यू लगा हुआ है वहां वहां आप इन सारे डूअर्स का यूज कर सकते हो। जैसे आपको बनाना है कि हम सिंगर हैं, ठीक है, तो यहां लगाएंगे वी, वो सिंगर थे, बी वर, फिर ए नहीं लगेगा जब यहां पे बी आ जाएगा, ठीक है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है, तो वी वर सिंगर्स, ठीक है, फिर बी वर नॉट सिंगर्स, ऐसे हो जाएगा, फिर वर बी सिंगर्स, ठीक है, फिर इस टाइप से आप बना सकते हो। अब आपको क्या करना है, मान लो यहाँ पे आपको ही लेना है, ठीक है, आप बना सकते हो कि वह सिंगर था, तो यहाँ पे ही वॉज अ सिंगर, ही वॉज नॉट अ सिंगर, फिर वॉज, यहाँ पे वॉज हो जाएगा, वॉज ही अ सिंगर, फिर वॉजंट ही अ सिंगर, फिर वाई वॉज ही अ सिंगर, फिर वाई वॉजंट ही अ सिंगर। तो कहने का मतलब ये है कि जहां जहां आई और यू का यूज हुआ है वहां वहां आप सारे डूअर्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या चेंज करना है, अगर आप चाहो तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यानी कि नाउन और एडजेक्टिव को भी आप चेंज कर सकते हो। आपको बनाना है कि मैं एक टीचर था, तो आप बना दो यहाँ पे सिंगर की जगह आप टीचर कर दो, आई वॉज अ टीचर, मैं टीचर नहीं था, आई वॉज नॉट अ टीचर, क्या तुम टीचर थे, वर यू अ टीचर, इस टाइप से। सिंगर की जगह आपको बनाना है कि मैं एक डांसर था, तो आई वॉज डांसर। तो देखिए बनाने का तरीका सबका एक जैसा रहेगा, बट आपको क्या करना है, जहां पे सब्जेक्ट लगा हुआ है वहां पे इन सबका यूज कर सकते हो, आप नया सेंटेंस बना सकते हो, और जहां पे मैंने ये सिंगर लगाया वहां पे आप किसी भी और नाउन का या किसी भी एडजेक्टिव का यूज करके एक नया सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। तो बनाने का तरीका यही रहता है दोस्तों, तो आपको समझना है। अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए मैं काम बता रहा हूं आपको। देखिए मैंने कुछ सेंटेंस दूंगा और उसकी आपकी प्रैक्टिस करके आपको उसको पूरा बनाना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया, यहाँ पे मैंने दिया कि एक मैं एक नेता था, नेता था, एक एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया। अब आपको क्या करना है, इसके सारे सेंटेंस बनाने हैं, मतलब इसका पीएस बनाना है आपको, ठीक है, इसका पीएस बनाना है, इसका एनएस बनाना है नेगेटिव सेंटेंस, इसका क्यूए क्वेश्चन आस्क बनाना है आपको दोस्तों, फिर इसका क्यूएन क्वेश्चन नेगेटिव बनाना है आपको, इसका आरए क्वेश्चन वो आरए रीजन आस्क बनाना है, आरएन रीजन नेगेटिव बनाना है, ठीक है। आपको इसका पूरा बनाना है, और एक सेंटेंस में और दे रहा हूं उसका भी बनाना है। एक सेंटेंस में दे रहा हूं कि वह एक ईमानदार लड़का था, ईमानदार लड़का लड़का था, ठीक है। आपको बनाना कैसे है, पॉजिटिव में क्या होगा, मैं एक नेता था, आई वॉज अ लीडर, नहीं था तो आई वॉजंट अ लीडर, क्या तुम थे तो वर यू अ लीडर, ठीक है। अब इसको चलो मैं कंप्लीट करा, नहीं आप खुद ही बनाना है इसको, ठीक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया है उसी टाइप से आप बना सकते हो। और आगे आपके लिए कुछ मीनिंग है, वो मीनिंग आपको याद करने हैं, और इसको आप बनाइए, और इसका आप स्क्रीनशॉट बनाकर आप फोटो लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिए अगर आपको चेक कराना है वो, ठीक है। और आपको क्या करना है, 10 सेंटेंस आपको खुद बनाने हैं। कोई भी एक सेल्फ प्रैक्टिस करनी होती है स्पीकिंग में। सेल्फ प्रैक्टिस का मतलब है आप किसी भी एक सेंटेंस को ले लो, ठीक है। जैसे आपने लिया कि मैं एक टीचर था, तो उसके सारे पार्ट बनाने हैं आपको, जैसे कि आई वॉज अ टीचर, आई वॉज नॉट अ टीचर, फिर वर यू अ टीचर, वरंट यू अ टीचर, वाई वर यू अ टीचर, वाई वरंट यू अ टीचर। अब आपने लिया कि रानी एक सुंदर लड़की थी, तो रानी वॉज अ ब्यूटीफुल गर्ल, रानी वॉज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, फिर वॉज रानी अ ब्यूटीफुल गर्ल, wasn't रानी अ ब्यूटीफुल गर्ल, फिर why was रानी अ ब्यूटीफुल गर्ल, फिर why wasn't रानी अ ब्यूटीफुल गर्ल। ऐसे आपको कम से कम 10 सेंटेंसेस लेकर उनकी बोलकर प्रैक्टिस करनी है, और इसकी मन मन में प्रैक्टिस नहीं करनी होती है, आपको थोड़ा लाउड बोलना है, मतलब आपको क्या करना है, रीड आउट मतलब स्पीक आउट करना है, थोड़ा आपकी आवाज निकलनी चाहिए ताकि आपकी टंग को घूमने की आदत हो, क्योंकि वी आर नॉट हैबिचुअल फॉर स्पीकिंग इंग्लिश, एंड स्पेशली यू एंड अदर हु आर वॉचिंग माई वीडियोज। सो मैं उसके लिए कह रहा हूं कि आपको क्या है, सेल्फ प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप ये कंटिन्यू हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे ना, तो डेफिनेटली यू विल बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर इन अ शॉर्ट टाइम। और आगे आपके लिए कुछ मीनिंग है, तो आप मीनिंग्स को देखिए, ठीक है, इनका आप यूज करके भी सेंटेंस बना सकते हो, और ये आपके लिए वॉकअप दिया है हमने, इनको याद करिए और इनको आप यूज करना है, ठीक है। तो पहला है हमारा, इनको वन बाय वन देखेंगे।
पहला है इंटेलिजेंट। क्या है दोस्तों? इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। इसका आप यूज कर सकते हो आई एम इंटेलिजेंट, यू आर इंटेलिजेंट, सी इज इंटेलिजेंट, या सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। जब आप गर्ल लगाओगे, इंटेलिजेंट लगाओगे, तो फिर आपको आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल जो ए एन का हम यूज करेंगे ना, यहाँ पे हम डायरेक्टली एडजेक्टिव के साथ नहीं करेंगे, लेकिन नाउन होगा तो करेंगे उसके साथ। ठीक है, फिर आपको बनाने से ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो वह ईमानदार था, ही वॉज ऑनेस्ट। वह ईमानदार नहीं था, ही वॉज नॉट ऑनेस्ट। इस टाइप से आपको इनको बोलकर प्रैक्टिस करनी है। फिर स्टबर्न। स्टबर्न मींस होता है दोस्तों जिद्दी। ठीक है, आपको बनाना है कि वह जिद्दी था, ही वॉज स्टबर्न। वह जिद्दी नहीं था, ही वॉज नॉट स्टबर्न। सेंसिटिव। सेंसिटिव क्या होता है? जल्दी नाराज होने वाला या जल्दी नाराज होने वाली, दोनों के लिए हम इसका यूज करते हैं। बोल सकते हैं सी इज सेंसिटिव या ही इज सेंसिटिव। देखिए इसको हमने समझा सेंसिटिव को। अब हम बात करते हैं नोटी की। ठीक है, नोटी, सॉरी 22 में रह गया नोटी। नोटी मींस क्या होता है? नटखट। अब आप बना सकते हो ही इज ए नोटी। ठीक है, यू आर नोटी। ठीक है, यू आर ए नोटी बॉय, ही इज अ नोटी बॉय, इस टाइप से। बैड टेम्पर्ड। दोस्तों बैड टेम्पर्ड का मतलब होता है चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा मतलब जिसका थोड़ा नेचर चिड़चिड़ा होता है, उसके लिए हम यूज कर देते हैं, या उतावला वगैरह जो होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि यू आर अ बैड टेम्पर्ड। ठीक है, या ही इज अ बैड टेम्पर्ड बॉय, इस टाइप से यूज कर सकते हो। फिर आता है हमारा क्रेजी। क्रेजी मींस होता है पागल या सनकी, जैसे यू आर अ क्रेजी बॉय, ही इज अ क्रेजी बॉय। ठीक है, इस टाइप से यूज कर सकते हो। फिर आता है आपका सेल्फिश। सेल्फिश मतलब मतलबी। मतलबी जो होता है उसके लिए आप यूज करेंगे फ्रैंक। फ्रैंक वर्ड होता है खुले दिल का, जो मतलब कोई भी बात को छुपाता ना है, मतलब अपने दिल की बात सबको बताता रहता है। बोलते नहीं ही इज वेरी फ्रैंक, या आई एम अ फ्रैंक, यू आर वेरी फ्रैंक। ठीक है, इस टाइप से आप बता सकते हो। बोशी। बोशी इट्स वेरी यूजेबल वर्ड। ठीक है, बोशी का मतलब होता है धौंस देने वाला, जो बात बात पर धौंस देता रहता है किसी को भी। ठीक है, उसको बोलते हैं बोशी। बोशी मतलब बोश की तरह काम करता है वो। ठीक है, आपको बार बार किसी किसी चीज की धौंस देता रहता है। आगे बढ़ते हैं हम सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है हमारा आत्मविश्वासी, मतलब आत्मविश्वासी जिसको अपने ऊपर विश्वास होता है। ठीक है, वो होता है सेल्फ कॉन्फिडेंट। जैसे यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट पर्सन। ठीक है, रिजर्व्ड। रिजर्व्ड क्या होता है? कपटी। जो रिजर्व्ड रहता है मतलब आपस में कपट, मतलब कपट रखता है किसी के प्रति, जो किसी से खुलता बिलता नहीं है ज्यादा, उसके लिए हम यूज करते हैं रिजर्व्ड। डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब आज्ञा ना मानने वाला, जो हमारा कहना नहीं मानता है। इसका हम क्या करते हैं? इसका ओबीडेंट यूज करते हैं, जैसे कि आज्ञा मानने वाला, ऐसे डिसऑनेस्ट आज्ञा ना मानने वाला। फिर होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत यूज होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब होता है सीधा साधा, जैसे आई एम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉय, यू आर नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड बॉय। ठीक है, तो दोस्तों आपने ये सब समझा, और आपको ये मीनिंग याद करने हैं। इन मीनिंग्स का यूज कर 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 आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, और इनको याद करना है आपको। और आई होप आप कंटिन्यू वीडियो देखिए, और आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत ही इजी वे में आपको पढ़ाया जाएगा, क्योंकि हम डबल पैटर्न से पढ़ा रहे हैं आपको। पहले ग्रामेटिकल पैटर्न से पढ़ा रहे हैं ताकि आपके समझ में आ जाएगा, फिर उसका हम स्पोकन पैटर्न यानी कि प्रैक्टिस पैटर्न करा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।